सर्दियों की हल्की धूप उस पुराने मकान की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और 75 साल की शारदा देवी अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी उसी खिड़की के शीशे के उस पार देख रही थीं, जहां से पूरी जिंदगी उन्हें दिखाई देती थी। वही गली, वही पीपल का पेड़, वही टूटी सड़क, वही चाय वाला जो अब उनका बेटा संभाल रहा था, और वही शोर जो कभी उन्हें परेशान करता था, पर आज अगर एक पल के लिए भी थम जाए तो दिल घबरा जाता है। इस खिड़की से उन्होंने अपने जीवन के लगभग सारे रंग देखे थे। यहीं से उन्होंने अपने पति मोहन को पहली बार साइकिल पर आते देखा था, यहीं से बच्चों को स्कूल जाते हुए आवाज दी थी, यहीं से पड़ोस की औरतों के साथ हंसते हुए बातें की थीं, और यहीं खड़ी होकर उस दिन भी देखती रहीं जब मोहन की अर्थी इसी गली से गुजरी थी। उस दिन के बाद से खिड़की जैसे उनकी साथी बन गई थी, जिससे वो रोज बात करती थीं, बिना बोले, बिना शिकायत किए। आज भी उन्होंने खिड़की का पल्ला धीरे से खोला। ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ आई पुरानी यादों की एक लंबी कतार। उन्हें याद आया जब ये घर नया नया बना था, दीवारों से सीमेंट की खुशबू आती थी और मोहन हंसते हुए कहते थे, शारदा, ये खिड़की बड़ी रखी है ताकि जिंदगी को कभी छोटा ना समझना पड़े। तब उन्हें ये बात मजाक लगती थी, पर आज समझ आया कि मोहन कितनी दूर तक सोचते थे। इस खिड़की से उन्होंने बच्चों का बचपन देखा। बेटा रवि जो हमेशा देर से स्कूल जाता था और बहाने बनाता था, और बेटी सीमा जो हर रोज जाते समय पीछे मुड़कर हाथ हिलाती थी। आज रवि अमेरिका में है, सीमा दूसरे शहर में, और हाथ हिलाने वाली वो मासूम आदत अब सिर्फ याद बन चुकी है। शारदा देवी को वो शाम भी याद आई जब पहली बार घर में सन्नाटा उतरा था। बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर गए थे और मोहन ऑफिस से देर से लौटे थे। उस दिन उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा था, मोहन, घर बड़ा हो गया है या हम छोटे हो गए हैं? मोहन ने बिना देखे जवाब दिया था, घर वही है शारदा, बस आवाजें कम हो गई हैं। उस वाक्य का मतलब उन्हें तब समझ नहीं आया था, पर आज हर शाम वही आवाजें उन्हें ढूंढती थीं। फिर जिंदगी ने धीरे धीरे अपना रंग बदला। मोहन की तबीयत खराब रहने लगी। शारदा देवी हर शाम खिड़की के पास बैठकर उनके लौटने का इंतजार करती थीं, जैसे सालों पहले किया करती थीं। और फिर वो दिन आया जब मोहन लौटे ही नहीं। उस दिन खिड़की के बाहर बहुत शोर था, लोग थे, रिश्तेदार थे, पर खिड़की के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। उस रात शारदा देवी ने पहली बार खिड़की बंद नहीं की, जैसे डरती हूं कि अगर बंद कर दी तो मोहन का रास्ता भी बंद हो जाएगा। साल बीतते गए, चेहरे पर झुर्रियां बढ़ती गईं, पर खिड़की वही रही। हर सुबह दूध वाले की आवाज, हर दोपहर बच्चों की साइकिल, हर शाम मंदिर की घंटी, सब कुछ उसी खिड़की से उनके भीतर उतरता रहा। कभी कभी कोई पड़ोसन पूछती, शारदा जी, टीवी क्यों नहीं देखती? और वो मुस्कुरा कर कहती, टीवी में जिंदगी चलती है, यहाँ खिड़की में जिंदगी ठहरी रहती है। एक दिन अचानक सीमा का फोन आया, माँ, मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ। शारदा देवी ने फोन रख दिया और बहुत देर तक खिड़की से बाहर देखती रहीं। उन्हें खुशी हो रही थी, पर एक डर भी था। क्या सीमा अब भी वही होगी? क्या वो इस खिड़की को वैसे ही देख पाएगी जैसे बचपन में देखा करती थी? उस दिन उन्होंने खिड़की के पास पड़ी पुरानी अलमारी खोली, बच्चों के पुराने फोटो निकाले और खिड़की पर बैठकर उन्हें देखती रहीं, जैसे खिड़की और तस्वीरें मिलकर बीते समय की गवाही दे रही हों। जब सीमा आई तो सबसे पहले उसने माँ को नहीं बल्कि खिड़की को देखा। बोली, माँ, ये खिड़की अब भी वही है। शारदा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, शायद सब कुछ बदल गया हो, पर कुछ चीजें होती हैं जो समय के साथ भी जिंदा रहती हैं। उस रात माँ बेटी दोनों खिड़की के पास बैठकर देर तक बातें करती रहीं। बचपन, मोहन, घर और उन अधूरी बातों के बारे में जो सालों तक फोन पर नहीं हो पाई। सीमा चली गई, लेकिन उस दिन के बाद शारदा देवी को लगा कि खिड़की के उस पार जिंदगी फिर से थोड़ी चलने लगी है। अब वो अकेली नहीं देखती थीं, यादें उनके साथ बैठती थीं। उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी कहीं गई नहीं थी, बस खिड़की के उस पार थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। और जब तक कोई देखने वाला हो, कोई महसूस करने वाला हो, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। शाम की धूप धीरे धीरे ढलने लगी। शारदा देवी ने खिड़की बंद की, पर पर्दे नहीं गिराए, क्योंकि कुछ खिड़कियां बंद करने के लिए नहीं होती, वे इसलिए होती हैं ताकि हम याद रख सकें कि हमने जिया है, बहुत गहराई से, बहुत सच्चाई से।